काशीपुर के बाजपुर रोड कुमायूं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री KGCCI की वार्षिक आम सभा चैम्बर हाउस काशीपुर में संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन चैम्बर के महासचिव RK गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष अशोक बंसल द्वारा वर्ष 2024-25 में संपन्न क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला गया तथा महासचिव RK गुप्ता द्वारा वर्ष भर के लेखे-जोखे की विस्तृत जानकारी दी गई। श्री बंसल ने कहा कि चैम्बर अध्यक्ष के रूप में आप सभी के सहयोग एवं मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप मेरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। इसके लिए मैं वर्ष 2024-25 की कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों, निवर्तमान अध्यक्ष विनीत कुमार सिंघल ने कहा कि मुझे सभी पूर्व अध्यक्षों एवं चैम्बर के समस्त सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे यह अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सभी सदस्यों के सक्रिय सहयोग के परिणामस्वरूप चैम्बर की गतिविधियां संपन्न हुईं। उन्होंने बताया कि वर्ष भर में कुल 12 प्रबंधन समिति की बैठकें संपन्न हुईं, जिनमें से अधिकांश रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में आयोजित की गईं। इन बैठकों में चैम्बर के प्रमुख फैसलों, नीतियों और उद्योग जगत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान परन चैम्बर की वर्ष 2024-25 की कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ, जिसमें पवन अग्रवाल अध्यक्ष, रमेश कुमार मिड्ढा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अंकित बंसल कोषाध्यक्ष, नितिन अग्रवाल महासचिव तथा विकास अग्रवाल, भास्कर शर्मा, अश्वनी छाबड़ा, BV श्रीधर, विकास सिंह, राजीव कुमार गोयल, नरेश कुमार घई, संजय कुमार अदलखा, संजय अग्रवाल, आलोक कुमार गोयल, अभिषेक अग्रवाल, दुर्गेश मोहन, शरद गोयल, संजय कुमार सिंह व राजीव जिंदल सदस्य चुने गए। ज्ञातव्य हो कि चैम्बर की कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। साथ ही अध्यक्ष पवन अग्रवाल द्वारा अपने संबोधन में आश्वासन दिया गया कि वे राज्य में उत्तर प्रदेश के समान ही एक नई औद्योगिक पॉलिसी के लिए राज्य स्तर के साथ साथ केंद्र स्तर पर भी प्रयास करेंगे। चैम्बर के विकास हेतु चैम्बर की सदस्य संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मुझे तो केवल घोषणा करना है नई टीम का, तो मैं कोषाध्यक्ष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इनके नाम पहले बोलूंगा। तो जो प्रक्रिया है तीन तो ये होते हैं। तो उपस्थित साथियों, अभी अशोक जी ने चैम्बर की उपयोगिता हम सब लोगों को बताई। वास्तव में चैम्बर की सोच 1985 से चालू हुई थी और उसका लक्ष्य यही था कि संगठित होकर उत्तर प्रदेश के, उस समय एक ही प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के मध्य में हम उत्तरांचल के उद्यमियों को, उनकी आवाज को कैसे सशक्त बनाएं। और शायद इसका ऑफिस 20 साल जिंदल सॉल्वेंट में रहा। बहुत आनंद से चैम्बर चलता रहा। उस समय 15-16 लोगों से चैम्बर स्टार्ट हुआ था और आज जो उसकी संख्या देख रहे हैं, इससे पता लगता है लगातार हर वर्ष हर कार्यकारिणी ने ऐसे सार्थक प्रयास किए हैं कि हर उद्योग को ये महसूस होता है कि चैम्बर का सदस्य बनना उद्योग के हित में है। तो सिडबी और अपना KGCCI के जो गठबंधन है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक कदम रखा है, उस कदम को आगे बढ़ाना है। और मेरे तो अभी तक ये कि कहीं चक्कर काटने की या ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ी है, बस उनका फोन आया और मेरे पेपर बाई मेल भेज दिए। तो अभी
वार्षिक आम सभा के अवसर पर कर्म सम्मानित मंच, सदन, आप सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। ये एक संक्रांति काल है जहाँ एक टीम अपना दायित्व आने वाली टीम को सौंप कर राष्ट्र का अनुभव कर रही है। उससे पूर्व वक्ताओं ने, निवर्तमान अध्यक्ष ने भी चैम्बर की कुछ सुदृढ़ और स्वस्थ परंपराओं का जिक्र किया। वास्तव में ये उसी का परिणाम ही है। और प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, ये तीन आपने नाम सुने। एक प्रेरोगेटिव होता है प्रेसिडेंट के पास कि जो भी नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने साथ एक सेक्रेटरी का चुनाव करते हैं और वो नामित करते हैं। चुनाव तो नहीं होता, नामित करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी नामित करने के लिए जो नया नहीं आप सबके लिए और बहुत ही डेडिकेटेड, और हिंदी का जो वर्ड है कर्मठ, वो उस व्यक्ति पे बिल्कुल सही उतरता है। तो कैन आई अनाउंस नितिन अग्रवाल एज द सेक्रेटरी फॉर द ईयर 2025-26। नितिन प्लीज कम ऑन, आगे। तो मैं सबको आदरणीय सभी पास्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने चैम्बर को एस्टैब्लिश किया यहाँ और इतना लंबा समय से हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं और देख रहे हैं। अशोक बंसल जी जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं और नए अध्यक्ष पवन सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैम्बर करीब 37 साल पुरानी संस्था है और तमाम ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उत्तराखंड में लगातार उद्योगों के विकास के लिए लगातार कार्य करती आ रही है। और हमारा तो उत्तराखंड का जो ये उत्तराखंड बना भी था, ये भी चैम्बर के प्रयासों से ही बना था। और जो उद्योगों के लिए नीति आई थी जिसके तहत यहाँ पर इतना अधिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, ये भी चैम्बर के प्रयासों से संभव हो पाया था। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि इस ऐतिहासिक चैम्बर का मुझे प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य मिल रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम राज्य सरकार के साथ मिलके, केंद्र सरकार के साथ मिलके यहाँ के उद्योग की जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए जब इतने साल हो जाते हैं और इतने उद्योग यहाँ पे कार्यरत हैं और कई प्रकार की इंडस्ट्री यहाँ पे कार्य कर रही है, तो उनकी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। तो हम सरकार से संवाद स्थापित करेंगे और सरकार से हम लगातार ये प्रयास करते रहेंगे कि उन समस्याओं का समाधान निकले। इसके अलावा हम यहाँ पर इस पूरे प्रदेश के विकास के लिए और क्या कार्य कर सकते हैं, इस पे भी हम सरकार से पॉलिसी मेकिंग पे बातचीत करेंगे। और हमें लगता है कि एक बहुत सख्त ज़रूरत है एक नई औद्योगिक नीति लाने की। और हमें उम्मीद है कि न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी हमारी इस मांग को समझेगी और एक अच्छी, एक बढ़िया हम औद्योगिक नीति अपने यहाँ पर उद्योगों के लिए, अपने राज्य के लिए हम ला पाएंगे, जिससे इस राज्य का और बहुत अधिक विकास होना चाहिए। साथ ही मैं ये भी उम्मीद करूँगा अपने उद्योगों के कि हम सिर्फ औद्योगिक विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर तरीके से हमारा ये राज्य समृद्ध हो और सामाजिक स्तर पर भी यहाँ जो कार्य हम कर सकते हैं, उद्योग सरकार के साथ मिलकर जो कार्य कर सकते हैं, वो भी हम जरूर निष्पादित करें। सर, मेंबर बढ़ाने की भी आपने बात की, उसको लेकर किस तरह से? हाँ, हमें लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर उद्योग आए हैं पिछले करीब 15 वर्षों में, उस प्रकार से हमारी चैम्बर की सदस्यता नहीं बढ़ी है। और ये हमारी एक प्राथमिकता रहेगी कि हम नए उद्योगों को जो भी आए हैं यहाँ पर, या पुराने उद्योग भी अगर हैं और हमारे मेंबर नहीं हैं, तो उनको हम अपने मेंबर बनाएं। और वो मेंबर कैसे बनेंगे? जब उनको लगेगा कि चैम्बर उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, तो हम चैम्बर की उपयोगिता को साबित करेंगे और नए मेंबर्स को हम जरूर चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि हर संस्था में परिवर्तन उसके संविधान के अनुरूप होते रहते हैं। हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से लगभग 37 वर्ष हो चुके हैं और ये एक रेगुलर प्रोसेस है कि हर साल नई कार्यकारिणी आती है। एक बड़ी स्वस्थ परंपरा रही हमेशा से कि चुनाव की नौबत नहीं आती, और ये शायद इसीलिए संभव हो सका कि हमारे सदस्यों में आपस में एक सद्व्यवहार बना हुआ है। चैम्बर की सार्थकता को सब लोग महसूस करते हैं, क्योंकि समय समय पर हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं, इनकी टीम रही है, उसने सरकार के साथ प्रदेश स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी संवाद स्थापित कर न केवल समस्याओं का समाधान में योगदान दिया, बल्कि नई नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हमारे युवा उद्यमी पवन अग्रवाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आगामी सत्र के लिए अध्यक्ष नामित किए गए हैं और इनका विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में, औद्योगिक संस्थाओं में
राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर पहले से ही प्रतिनिधित्व करने का एक विशाल अनुभव है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से हमारी उत्तराखंड की इंडस्ट्री और ट्रेड को मिलेगा। आज आप लोगों ने काफ़ी देर से यहाँ उपस्थित रहकर हमारे पूरे देशों को भी सुना, पवन जी को भी सुना, और मैं समझता हूँ सब सुनने के बाद मैं उस पर कुछ टिप्पणी करूँ वो शायद उचित भी नहीं होगा। हम केवल ये आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आगामी सफलता मौका कीर्तिमान स्थापित करने वाला और उपलब्धियों से भरा होगा। धन्यवाद।